जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव का दौर नजदीक आता जा रहा है, उसी तरह दिल्ली सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही है। हम आपको बता दें, दोनों ही सत्ताधारी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर दोनों ही पार्टियों का विकास मात्र 0 है। साथ ही बसपा वरिष्ठ कार्यकर्ता रजनी सूर्यवंशी एवं बसपा नेताओं का क्या कहना है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मैं रजनी सूर्यवंशी, बसपा कार्यकर्ता। मैडम, ज़्यादातर होर्डिंग पोस्टर नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि आप चुनाव के दौर में क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव के दौर में तो है ही, और बाकी सामाजिक कार्य सबसे पहले है। हमारे क्षेत्र में विकास नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी को ले लो या भाजपा को, दोनों एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ना ही आम आदमी पार्टी ने यहाँ कुछ करा है। गलियाँ देख लो, नालियाँ देख लो, हर जगह टूटी हुई गलियाँ बनी नहीं है। बरसात का मौसम आने वाला है और मुझको नहीं लगता कि हमारे नगर निगम ने कुछ ऐसा कर रखा हो कि बरसात के मौसम को हम ठीक तरीके से निकाल सकें, क्योंकि गलियों में नालियाँ बिल्कुल भरी हुई हैं, साफ़ सफाई नहीं है। कोई रोडों पे भी इतनी साफ़ सफाई नहीं है। झाड़ू, धूल मिट्टी झाड़ू वाले आते हैं, लेकिन झाड़ू एक दिन लगती है, 4 दिन छुट्टी हो जाती है। कोई निगम का कर्मचारी टाइम पर नहीं आता अपना। और ये हमारे यहाँ नाला है, इसमें इतनी गंदगी है। कभी इस नाले की साल 1.5 हो गए होगी, उससे पहले सफाई होती, तब से अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई। और इसकी सफाई होनी ज़रूरी है बरसात से पहले, ताकि ये जो बरसात का पानी है नालियों के द्वारा नाले से सही तरीके से निकल जाए, लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि नाला जब बरसात होती है तो बैक मारता है, गलियों में पानी भरता है, हादसा होना संभव सी बात है ना। क्योंकि बरसात में गलियों में पानी भर जाता है, सीवर का ढक्कन तो पता नहीं चलेगा ना खुला है या बंद है, तो ये तो एक आम आदमी को दिक्कत होनी है, नॉर्मल सी बात है। आने जाने वालों को ये नहीं है कि किसी को पता है कि यहाँ ढक्कन खुला है या बंद है, उसमें तो आदमी गिरना ही गिरना है ना बरसात में। केजरीवाल साहब है, उनको अपने विधायक को कहना चाहिए कि शिवविहार क्षेत्र में जाकर देखें कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी है लोगों की, सुने। जनता ने उनको चुनकर विधायक बनाया है, वो अपने आप से विधायक नहीं बने, जनता ने चुना है अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, लेकिन वो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। महिलाएँ आए, जुड़ें, मेरे से जुड़ें या हमारा एक NGO है उससे जुड़ें। अपना जिसमें भी उनकी रुचि है, सिलाई सिखाते हैं हम अपने NGO में, पार्लर सिखाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाते हैं, और मेहंदी, डांस, सब कुछ सिखाते हैं। मतलब कि जिसमें भी महिलाओं की रुचि है, बहन बेटी आए उसमें सीखें, अपना भविष्य बनाएं। कंप्यूटर क्लासेस भी देते हैं हम, और अपना आगे का घर बैठे हुआ है कि महिलाएं उसमें अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। किसी के ऊपर नहीं है कि हम किसी के ऊपर रहें, हम अपना आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जैसे होता है ना कि आदमी है, आदमी के ऊपर ही रहना है, नहीं। हमारे घर में सभी होते हैं, हमारे भाई, माँ बाप, सब। हम अपने ऊपर रहें। महिलाएं होने का मतलब ये होता है अपने ऊपर मजबूत बने। महिलाओं के लिए संदेश हमारे बाबा साहब ने दिया था कि जिस समाज की नारी पढ़ी लिखी है ना, तो उस समाज और उस घर का हर एक मेंबर पढ़ा लिखा और समझदार होगा। अगर नारी ही पढ़ी लिखी नहीं ना, तो घर परिवार एकदम बिखर सा जाता है, क्योंकि एक घर को जोड़ने वाली एक महिला ही होती है। अभी यही मानना है कि सशक्त नारी से बनता है सशक्त समाज। आओ मिलकर बनाए हम सशक्त समाज। जय भीम, जय भारत। बसपा की तरफ से पूरी तरह से तैयारी चल रही है, वो तैयारी है, संगठनात्मक रूप से तैयारी चल रही है। इसके अंदर पार्टी जो है बूथ स्तर तक के संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, और अब तक सेक्टर का तैयार हो चुका है और बूथ पे काम चल रहा है। और डोर टू डोर जो है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो, वह जा रहे हैं और काम को बखूबी निभा पा रहे हैं। अगर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से जो जुड़ता है उसका हम कुछ नहीं कह सकते, वो व्यक्ति कहीं जहाँ भी जाएगा वहाँ टूटेगा ही। लेकिन जो हमारे लिए बसपा कोई राजनीति नहीं है, हमारे लिए एक सामाजिक आंदोलन है, और हमारे लिए कोई मतलब कहते ना कि राजनीति हमारे लिए एक मिशन है। अगर सर बात की जाए, आम आदमी पार्टी में ज़्यादातर बसपा के लोग शामिल होते चले जा रहे हैं, बसपा वगैरह धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा का जो स्तर घटता जा रहा है, बसपा का बढ़ रहा है। आपको जल्द ही आने वाले समय में नज़र आएगा कि कई जो लोग दिल्ली के अंदर अदर पार्टियों में चले गए हैं, जो आज सत्ताधारी पार्टी है, उससे टूट कर आ रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय काम किया, उनको महसूस हो रहा है कि हमारा जो दल है वो बहुजन समाज पार्टी है और वह उसमें आने के लिए तैयार है और आपको जल्द ही जो है इसके बारे में पता लग जाएगा। अध्यक्ष जी, अगर बात करें बीजेपी की और आम आदमी पार्टी, दोनों आपस में राजनीति करती रहती है और जो क्षेत्र की जनता हो दोनों पार्टियों से परेशान है, क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को इसको? देखो, बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, इसके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये नूरा कुश्ती करती हैं और दिखावा करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी काम करती है, ज़्यादा हा हल्ला नहीं मचाती, काम करने में भरोसा रखती है। आप इसको देख सकते हैं, जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है और उस दौरान जो है आम जनता के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्टल्स, काफ़ी चीज़ें, हॉस्पिटल्स। और आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर सभी लोग ऑक्सीजन की वजह से परेशान थे, तो बहन जी के शासनकाल में जो है एक आइनॉक्स कंपनी है, उसके थ्रू ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था और 11 राज्य में जो है उस प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। और ये जो जिन पार्टियों का आपने नाम लिया अभी, उस प्रकार की पार्टियां उनका विरोध कर रही थी, आज वही पार्टियां हैं वो जो देख पा रहे कि हाँ, बहन जी की कितनी दूरगामी सोच है, कितनी दूरदृष्टि रखती हैं कि वह ऐसा कार्य करते हैं कि आने वाले समय में हर आम व्यक्ति के पास तक सुविधा पहुंच सके। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी बसपा? तो बसपा का जो उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। हमारा जो आंदोलन है सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है, स्वाभिमानी आंदोलन है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ चीज़ फ्री दी जा रही हो। जैसे दिल्ली के अंदर बिजली पानी फ्री के नाम पर लोगों को सिर्फ वोट के लिए बिजली पानी फ्री दी गई है। हमारी पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती। हमारी पार्टी जो है करती क्या है कि रोज़गार दे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान करती हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो लोगों को ज़मीन आवंटित की गई थी जिससे कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। तो हम तो ऐसा कार्य करते हैं जिसके आने वाले समय में उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरती चली जाए। हम ऐसा नहीं करते कि भाई फ्री के नाम पर लोगों को हाथ फैलाना सिखाए। हमारा जो काम है, हम देने वाला समाज बनाना चाहते हैं, ना कि मांगने वाला समाज बनाना चाहते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए, जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है राशन कार्ड नहीं बने हैं और मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार कोरोना काल में लंबी लंबी बात करती हैं, हम राशन मुफ्त कर रहे हैं, अनाज मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त की बात करती है। तो सर इस विषय में क्या विचार है आपका? तो सच्चाई तो यही है कि ये लोग जो है सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। इनको वोट चाहिए इसलिए लोगों को इस प्रकार से लुभावने ऑफर्स देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। राशन कार्ड हो या पानी की बात हो, ऐसा कहीं भी ऐसा इस मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर खास तौर से हम जहाँ रहते हैं किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ पे जगह जगह आप जाइए, सीवर खुदे मिलेंगे। यहाँ पर अगर रोड बननी है, रोड पे मलबा गिरे हुए हो गए 8 महीने तक रोड का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। चुनाव आएगा, चुनाव के दौरान वो अपना काम करेंगे तो लोगों को दिखाएंगे हमने काम किया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मानवतावादी विचारधारा है और जिन्होंने संविधान के अंदर जो है सभी हर व्यक्ति को अधिकार मुहैया कराए हैं, तो आप देखोगे कि बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को लेकर चली। और जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस नारे का पालन करा और धीरे धीरे इस स्टेज पे ला दिया है कि सामने जो दल है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, इनको यह लोग मजबूरी में बाबा साहब का नाम लेकर और जो दलित समाज है उसका वोट हथियाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अगर वाकई बाबा साहब के हितैषी होते तो बाबा साहब के संविधान को स्कूल के अंदर 5वीं 6ठी कक्षा से शुरू कराया था, जिससे कि आम जनता जो होती है हमारी, उसको जो छोटे बच्चे होते हैं जानकारी प्राप्त हो सके संविधान के बारे में, उन्हें अपने अधिकारों का पता लग सके कि हाँ भाई हमारे क्या अधिकार है, जिससे कि उनका कभी शोषण भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहता है उसका कभी शोषण नहीं होता। चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, कहीं भी अगर उसका शोषण हो रहा है तो वह उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ, आप बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पे वोट करें और स्वाभिमान की ज़िंदगी आप जी सकेंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको ना स्कूल को शिक्षा से संबंधित
आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और जो आपको रोज़गार संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, और किसी भी प्रकार से आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। मेरी आपसे यही अपील है। बहुजन समाज पार्टी स्वाभिमान का प्रतीक है, और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, वह सभी के हित की बात करती है और सभी को सुखी देखना चाहती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें और अपने हक अधिकार को सुरक्षित रखें। जो मुस्तफाबाद विधानसभा में जो मुद्दे रहेंगे, जो ये आम आदमी पार्टी है, जो इन्होंने काम नहीं करा है, जो बीजेपी है काम नहीं करा है, इन्होंने एक दूसरे को टाला है कि वो चोर है वो चोर है। हम इनसे हट के काम करना चाहते हैं। हम जनता को विश्वास दिलाएंगे कि एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा देती है और वो हर समाज के लिए कार्य करेगी। दिल्ली में किसी भी विधानसभा में आप चले जाओ, हर विधानसभा में आपको यही हाल मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है ये आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगाती है। तो ये बस एक दूसरे को यही काम कर रही हैं। अगर मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है ना, तो इन कामों से हटकर बहुत अच्छे काम करे जाएंगे। जो हमारा निगम पार्षद आएगा शिव बिहार में या पूरी दिल्ली में कहीं भी, हमारे जो भी निगम पार्षद आएंगे वो सबसे पहले शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो हमारे व्यक्ति हैं वो हॉस्पिटल, जो हमारे निगम पार्षद हैं जो हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल हुई शिक्षा हुई ये व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। सफाई तो बाद की बात है, बाकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के लिए। देखो, अगर हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीतता है तो हमारा हर संभव ये प्रयास रहेगा कि ये जो नाला है इस नाले को पक्का कर दिया जाए, और जो व्यक्ति जो हैं शिव बिहार के, इनकी जो परेशानी है इसको हम दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे।